आज कांगड़ा टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने एकत्रित होकर रोष जताया। क्या कहते हैं टैक्सी ऑपरेटर, देखिए पूरी रिपोर्ट। बाबा बड़ो से जोगिंदर शर्मा की रिपोर्ट। मजबूरन आज हमें फिर मीटिंग का आयोजन करना पड़ा अपने बड़ो रोड में, क्योंकि जैसा कि हमारे माननीय डीसी महोदय राकेश प्रजापति जी, जिन्होंने आदेश दिया था कि 31 दिसंबर तक कोई भी चालान टैक्सी वालों का नहीं किया जाएगा, जो हमारे कागजी कार्रवाई उसके ऊपर। तो आज एक संज्ञान हमारे बीच में आया। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि प्रशासन कहता है, पुलिस विभाग, कि हमें नोटिफिकेशन नहीं दी गई है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि 17 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी और उसमें अगली सुबह डीसी महोदय जी का पंजाब केसरी में ज्ञापन लगा हुआ था। तो शायद ये ध्यान में रखते हुए पढ़ते नहीं है या फेसबुक के माध्यम से भी ये देख नहीं पाते। तो ये देखिए, ज्वाला जी ने हमारे एक लड़के का आज चालान किया गया है 100 रुपये का। जब इस लड़के ने उनसे पूछा कि डीसी महोदय ने हमें 31 दिसंबर तक छूट दे के रखी हुई है, क्योंकि मजबूरन हमारी गाड़ियाँ चल नहीं पाई, और जिसका कारण ये इन्होंने अंडर सेक्शन 177 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 100 रुपये का चालान किया है। तो मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ, ये हमारे ज्वाला जी के सब स्टेशन के माध्यम से हुआ है, तो या तो ये डीसी महोदय का कहना नहीं मानते हैं और ना ही ये सरकार का कहना मानते हैं, क्योंकि जब उस लड़के ने बात करी तो उन्होंने बोला कि हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये हमारे माध्यम पंजाब केसरी हुआ या लाइव होता है, ये क्या नोटिफिकेशन होती है या कोई स्पेशली कोई नोटिफिकेशन होती है? तो डीसी महोदय से एक बार फिर हम मीटिंग रखते हैं, उनके द्वारा जो है नोटिफिकेशन दे दी जाएगी। क्योंकि हम उससे पहले 12 तारीख को भी अपने आरटीओ महोदय जी से मिले थे, तो उन्होंने स्पेशली ये कहा था कि 31 दिसंबर तक किसी भी टैक्सी वाले का जो पेपर वर्क है उसके ऊपर कोई चालान नहीं किया जाएगा। और हाँ, जैसा कि प्रशासन हमारी कई हद तक मदद करता है, जैसे हमारे कुछ स्टेशन है उनका हमारे साथ बहुत अच्छा योगदान रहता है। सर्वप्रथम हमारा बैजनाथ थाना, भवारना थाना, पंचरुखी, और उसके उपरांत हमारा सुजानपुर आ गया और थुरल वगैरह आ गए। समथिंग सारे ही पुलिस प्रशासन जो है, ये महोदय मैं इनका नमन होकर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि डीसी साहब और आरटीओ साहब ने ये भी कहा है कि जो गाड़ी चलान होगी उसकी तुरंत आरसी कैंसलेशन होगी। तो मुझे आज मजबूरन होकर फिर एक बार आना पड़ा, क्योंकि डीसी साहब का एक बहुत ही बड़ा फैसला है टैक्सी हिट के लिए। उसके लिए नमस्तक होकर मैं भी उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन ये जो कुछ एक एरिया में हमारे टैक्सी वाले भाइयों को परेशान किया जाता है, ये देखिए अभी इतनी कतार लंबी लगी है टैक्सी वालों की। तो मेरे हिसाब से 5-6 महीने बाद ये निकले हैं, 5-6 महीने बाद निकले हैं। तो डीसी महोदय जी ने जैसे ने राहत दी है, सरकार ने राहत दी है, लेकिन कहीं हमें मजबूरियाँ आ रही हैं। जैसे 100 रुपये का मात्र चालान, कहा कि एंट्री, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि एंट्री किस चीज़ की होती है। और जब इनसे कुछ बोला जाता है तो मिसबिहेव का चालान काट देते हैं कि पुलिस वालों के साथ मिसबिहेव किया। और जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि पुलिस प्रशासन बढ़ चढ़ के हमारा सहयोग करता है, लेकिन कुछ एक जगह पे हमारा सहयोग नहीं कर पाते हैं। तो मैं उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि साहब आप भी हमारा सहयोग करें, क्योंकि टैक्सी वाले आपकी नज़र में शायद अमीर हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अगर ये अमीर होते तो टैक्सियाँ न डालते, क्योंकि ये रोजी कमाने के लिए आज तरसे हुए व्यक्ति हैं। और आप इनके चेहरे पे कभी भी देखना, आप इनका चालान करते हैं, उनके चेहरा कैसे रंग उड़ता है। और जैसे डीसी महोदय जी ने बोला प्राइवेट के संज्ञान में, तो उनके साथ तो आपका शायद कोई रिलेशन होगा, या तो उनका आप चालान नहीं करते हैं, अगर चालान करते हैं 100 या 200 का। और डीसी साहब ने बोला कि इनकी आरसी कैंसलेशन होनी चाहिए। तो उसका माध्यम है हमारा बड़ो रोड है, यहाँ पर काफ़ी गाड़ी हैं। तो ये सारे टैक्सी वाले बोलते हैं कि पुलिस का सहयोग हम करेंगे। तो जैसा ही मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारा जो ये सब स्टेशन नगरोटा बगवा है, यहाँ पे भी अच्छे अधिकारी हैं पुलिस प्रशासन के। तो इनसे मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि इन लड़कों का सहयोग करें, क्योंकि आज इन्हें सहयोग की ज़रूरत है। क्योंकि कोरोना महामारी में हमारा नुकसान तो हुआ ही है, अभी हमारे ऊपर काफ़ी और वर्जन पड़ा हुआ है, बैंक किस्तों का भी है। और चलो सरकार ने राहत दी है 31 दिसंबर तक, 3-4 महीने में, चलो 2 महीने हमारे पास बचे हैं, उसमें हमारे जैसे ही गाड़ियाँ चलती हैं हम टैक्स जरूर अदा करेंगे और करते आए हैं। सरकार का हमेशा हमने साथ दिया है। तो हम बार बार ये कहते हैं कि
अगर थोड़ा सा आप हमारा सहयोग करेंगे तो आने वाले समय में आश्वासन के साथ कहता हूँ, पूरा अधिकार आपका रहेगा, आपकी सरकार का रहेगा। जितने भी हमारे टैक्सी ड्राइवर हैं, 88,000 गाड़ियाँ हमारी हिमाचल के अंदर जो रजिस्ट्रेशन है, अगर आप हमारे साथ हमारे टैक्सी जो हमारा प्रचलन है उसमें साथ देंगे तो 88,000 के बजाय जितना भी हमारे साथ वोट होगा वो आने वाले समय में हम आपको जरूर पेड करेंगे, क्योंकि इस टाइम हमें ज़रूरत है सरकार की। जो सरकार हमारा साथ देगी तो आने वाले 21-22 में हम आपका साथ देंगे। धन्यवाद सर। ये जो अभी आपने इसमें डेविड में बोला कि जो 17 तारीख को जो मीटिंग डीसी और आरटीओ के बीच में हमारे टैक्सी ऑपरेटर कांगड़ा यूनियन के बीच में धर्मशाला में हुई, उसके बारे में आपको क्या आश्वासन दिया गया था? जरा आप इस चीज़ के बारे में थोड़ा गौर करिए। जैसे कि हमारे डीसी साहब हैं कांगड़ा जी, माननीय श्री राकेश प्रजापति जी सर, जो कोरोना महामारी के चलते उन्हें अवार्ड से नवाजित किया गया, और इनका जो फैसला होता है वो कोई वायदा नहीं होता है। जो ये जैसे 17 को उन्होंने हमारे साथ मीटिंग की, 12 को हमारे साथ मीटिंग की, तुरंत एक्शन लिया इन्होंने। लेकिन थोड़ा सा पुलिस प्रशासन हमारी सहयोग करेगी तो ये प्राइवेट व्हीकल जो हैं ये आने वाले समय में शायद ख़त्म होंगे, क्योंकि एक चलान के बाद इनकी आरसी जो वो कैंसिल की जाएगी, उसके बाद ये गाड़ियाँ जो हैं वो रोड पे नहीं दिखेंगी। तो हमें विश्वास भी है, आशा भी है, और डीसी महोदय से मैं एक बार फिर गुहार लगाता हूँ कि आप जैसे सच्चे योद्धा अगर हमारे टैक्सी वालों के साथ हैं तो हमारा कोई बिगाड़ नहीं। सर, ये जो अपना ज्वाला जी में जो गाड़ी का चलान हुआ है जी, जिस चीज़ के रिगार्डिंग आप हमें बता रहे हैं कि जो चलान आज किया हुआ है, तो सर इस चलान का क्या मतलब है? क्योंकि जो टैक्स जो है वो तो आप खुद ही बता रहे हैं कि 30 दिसंबर तक जो है गवर्नमेंट ने पास किए हुए हैं कि मतलब अभी टैक्स का कोई वो नहीं है, ठीक है जी। तो सर ये जो अब पुलिस वाले बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन चाहिए। सर लास्ट टाइम एक और हमारे पास जो है लड़का आया था, टैक्सी ऑपरेटर का ड्राइवर था, उसने भी यही बात बताई थी कि सर जब सरकार ने 30 तारीख को तक टाइम दिया हुआ है तो हम ये चीज़ पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। यही बात हमें शर्मसार, और किस चीज़ की नोटिफिकेशन मांग रहे हैं पुलिस वाले? इसी बात को लेके हमें शर्मसार होना पड़ता है कि डीसी महोदय जो पूरे जिला के बैठे हुए अधिकारी हैं, अगर उनकी बात का कहा माना जाएगा तो एक अवहेलना होगी। और आरटीओ साहब हैं जिनके माध्यम से चालान होते हैं और रीजनल दफ्तर में बैठते हैं, तो हमें ये समझ नहीं आती है कि ये दोगली नीति किस लिए है। क्योंकि एक तरफ सरकार बोलती है कि आपके टैक्स माफ हैं और दूसरी तरफ प्रशासन कई जगह हमारे ड्राइवरों के चालान काटता है। तो मुझे ये समझ नहीं आई। ये देखिए, मैं बता रहा हूँ फिर से आपके साथ गुहार लगा के कि ये 100 रुपया जो ड्राइवर हमारा 200 रुपये की सवारी लेके जा रहा है उसका 100 रुपये का चालान काटा है, तो उसके संज्ञान में हमें जानने की अधिकार रखते हैं और हमें बताया जाए कि ये चालान किस कारण और किस उद्देश्य से काटा गया। क्योंकि हमारे लड़के को बोलने का अधिकार है। उसने जब बोला कि सरकार ने खुद 30 दिसंबर तक हमें टाइम दिया, लेकिन फिर भी 100 रुपये का मात्र चालान काटा गया, तो हम जानने का अधिकार रखते हैं कि हमारे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार क्यों हो रहा है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। अभी हमारे समक्ष जो अपने विचार रखेंगे हमारे सहभागी जो कांगड़ा एसोसिएशन के साथ चले हुए हैं, प्रधान हैं हमारे बड़ो रोड के, तो मैं इनसे विनती करता हूँ सुशील कुमार 2 शब्द आप बोलिए। बोलो कांगड़ा टैक्सी मैं बोलिंदा मैं धन्यवाद दे रहा हूँ सरकार का, डीसी महोदय का, जिन्होंने हमारे प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की है। और जो हमारे क्षेत्र में निजी गाड़ियाँ सवारियाँ ढो रही हैं, तो मेरा आग्रह रहेगा हमारे नगरोटा बंगवा के थाना के SHO और उनके स्टाफ से कि वो इन गाड़ियों के चालान करें और हमारा साथ दें। धन्यवाद। कांगड़ा टैक्सी ऑपरेटर यूनियन की मीटिंग जो कि बड़ो रोड चौक में आज हुई, जिसमें हमारे कांगड़ा टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के प्रधान ओमी मेहरा जी, सुशील कुमार जी, सोनी जी, रिंकल जी और कमल जी ने भाग लिया। मैं इन लोगों का बहुत ही आभारी और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।